हेलो, नमस्ते दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो है आज जन्माष्टमी, जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख ही लिया है। तो दोस्तों मैं तो आ चुकी हूँ अब मम्मी के घर। और मम्मी के घर जन्माष्टमी का जो उत्सव है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। ये मेरी छोटी भाभी है और वो मेरी भतीजी जिसकी चुटियाँ उटियाँ बना रही है, ये मेरा बेटा। ये तैयार है, काजल वाजल फैला चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बच्चा है, परेशान तो करेगा ही। तो ये मेरी बड़ी भाभी आ गई मेरे लिए पानी का गिलास लेके, मीठा लेके आ गई, क्योंकि मैं अपने घर से आई हूँ। तो हालांकि मैं बहुत दूर से नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे घर ऐसे ही वेलकम होता है, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो। और रोज़ाना भी हो, जब भी जाती हूँ मैं मम्मी के घर, तो चाय पानी से ही स्वागत तो होता है मेरे घर में। और ये छोटे छोटे जो मेरे छोटे से ब्लू कलर वाले मेरे लल्ला है ना, ये जिनकी पगड़ी है ये ब्लू कलर वाले, और ये येलो में, ये मेरे घर के हैं। तो बहुत ही प्यारे हमारे कान्हा जी, सारे सजा के बिठाए हुए थे। तो आ गई मैं किचन में। किचन में हमारे बन क्या रहा है, हमारी भाभी क्या बना रही है, ये बनाने जा रही है आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी और चावल। और भगवान को भोग लगेगा मीठा सूजी का हलवा। और ये है ना मेरी बेटी, इन लोगों को तो गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। इनकी बातों को छोड़ो, तो हम आ जाते हैं अपने कान्हा जी के पास। देखो कितने प्यारे सजा रखा है ना कान्हा जी को। और यहाँ सारे बच्चे ना एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, क्योंकि ये सब जब इकट्ठे होते हैं ना तो एक दूसरे की तू में चालू हो जाती है। और ये बच्चा हमारे घर आया, मेहमान है, तो कृष्ण कन्हैया बन के आया। देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। तो दोस्तों ये वीडियो मैं चाहूँगी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर कर देना। और मैंने ना दीदी को आई थी अपने घर से, हालांकि उसको अभी जाना था, तो बोल रही थी मेरे को वो झटपट वाली मेहंदी लगा दे। तो ये झटपट की मेहंदी ऐसी होती है दोस्तों, इसको लगाओ और बस 10 या 5 मिनट रखो, उसके बाद इसको धो लो, बहुत अच्छी है। तो उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। बाहर मैं देखती हूँ कि भाई डेकोरेशन हो रहा है कान्हा जी के पंडाल के लिए। तो मम्मी सजा रही थी, बच्चे भी सजा रहे थे, बैलून्स वगैरह लगा रहे थे। और मम्मी अभी ऐसी बनी है क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई है। तो मैंने कहा मम्मी जल्दी करो, वही लेट हो रहा है। अब मैं तो तैयार होके आई गई थी अपने घर से, तो मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे बच्चे भी तैयार हो गए थे। तो मैंने अपने बच्चों को तो तैयार करके भेज ही दिया था। और आ गए हैं, तैयार हो चुका है पूरा पंडाल हमारा, और सारे भगवान को हमने बिठा दिया है। और ये बैठे मेरे छोटे छोटे लाला, और ये हमारी एक भाभी है, उनका है बेटा ये लाला गोपाला। और ये मेरी मम्मी का बेटा है लाला गोपाला। और ये बहुत ही छोटे से हैं कि मुझे ये दिख ही नहीं रहे थे। और ऊपर से ये लोगों ने नोट को ऐसे रखा था उनके मुंह के पास ही, कि वो बिल्कुल इतने छोटे से तो दिख ही नहीं रहे थे। फिर मैं बार बार अच्छे से देखने की कोशिश कर रही थी कि भाई इनको अच्छे से तो दिखाओ, ये नोटों को हटाओ पहले। फिर दोस्तों आशा करूँगी आप सबको ये छोटे से गोपाला के दर्शन हो गए होंगे। बहुत ही छोटे थे इसलिए जल्दी दिख नहीं रहे थे, नोटों में ही छुप गए और फूलों में ही छुप गए थे वो। और मम्मी ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, और सारी पूजा की तैयारी हमारी हो गई थी और हो चुकी थी रात। तो रात में हम लोग जब सारा डेकोरेशन हो गया, तो मैंने कहा चलो अब फूल फल जो भी है सब कुछ दिखा देते हैं कि क्या क्या भगवान को चढ़ाए में, प्रसाद में क्या क्या है। तो ये था फल, जो केला सेब, और लोगों ने भी आके यहाँ पे फल चढ़ाया था। तो ये था तुलसी भोग भी साथ में रखा जाता है ना। और ये पंजीरी में धनिया की पंजीरी जो होती है वो वाली पंजीरी है। और ये केला है, सेब है, और भी था फल, मक्खन था, जैसे कि फल मतलब फल बोल रही, प्रसाद मतलब प्रसाद, और भी थे, मीठा था। मतलब सारी तैयारी पूरी मम्मी ने बहुत बढ़िया से करी थी। और बहुत ही इन्जॉयमेंट मेरी ये ब्लॉग है दोस्तों, इसको पूरा देखना, बहुत ही मज़ेदार है। और सब बैठे हुए थे और सबको मैंने सबको मिलाया। मैंने कहा सब लोग हाय हेलो करो भाई, राधे राधे सब लोग करो। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी राधे राधे तो कर दो। फिर मम्मी तो अपनी सखी से बातें कर रही थी, तो उन्होंने भी राधे राधे करा। तो ये जो भाभी हैं जिनका मैंने बोला लाला बेटा है, तो ये हैं वो भाभी, सारे बच्चों ने सब ने राधे राधे किया। और यहाँ भी भाई मेरे बैठे हैं, इन बच्चों ने भी राधे राधे किया। तो दोस्तों आप लोग भी राधे राधे ज़रूर करना। और कार्तिक तो बहुत खेल रहा था, थक गया था खेलते खेलते। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है, ये भतीजी मेरी, ये बहुत शरारती है। और ये मेरी बेटी, ये बड़ी भतीजी जो लाल रंग का जो फ्रॉक है। और ये मेरी भाभी अंदर जा रही है दोनों। तो बहुत अच्छे से तैयारी करी थी हमने, और सब ने फिर थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हमने कहा चलो
डांस वगैरह भी हो जाए। तो डांस वगैरह भी हुआ, जब तक नहीं 12 बजे तब तक तो खूब इन्जॉय किया। ये मेरी छोटी बेटी आ गई। कौन सा गाना है वो, मेरे छोटे से हैं लाल मेरे, ऐसे गाना है ना। तो उस गाने पे केसरी के लाल, हाँ जी केसरी के लाल, वो वाला गाने पे ये डांस करा इसने। और सब ने बहुत बढ़िया मज़ा किया, इन्जॉय किया। हम लोग जब तक 12 नहीं बज गए थे तब तक खूब डांस वांस किया, मस्ती की। इतना मतलब कितना मैं बताऊँ, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती कि इतना मज़ा आया था कि सच में जन्माष्टमी का उत्सव जो है ना, देश भर के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही उत्साहित त्यौहार होता है। और अपने इस चैनल पे मैं कान्हा जी को बोलूँगी कि हैप्पी बर्थडे टू यू माय कान्हा, माय प्यारे प्यारे लल्ला गोपाला। और पूरी दुनिया आप सबको, आप सब कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। कितना प्यारा, मतलब अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाती है ना दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे से जितना मतलब जो बोला जा रहा है ना, मेरे अंदर जो है ना, मैं बाहर नहीं, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरी भाभियाँ खूब मिल के खूब मज़े से हमने डांस किया, बड़ा ही मज़ेदार था। और ये मेरी दीदी की बेटी है, इसको दिखता नहीं है, एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसकी आँख का ऑपरेशन कराना है हमें। तो हम लोग इसको 6 सितंबर का डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इसको डेट दे रखी है, देखते हैं क्या होगा। तो दिखता है एक आँख से, थोड़ा बहुत ही कम दिखता है, बहुत ज़्यादा कम दिखता है, मतलब 5% ही दिखता है इसको एक आँख से। तो भगवान से दुआ करती हूँ कि इसकी आँखें सही हो जाए। और ये बेटी एक आ गई, इसने भी अपना परफॉर्मेंस कर दिया, कान्हा जी के आगे हाज़िरी लगा ही दी। तो सब ने एक एक करके अपनी अपनी हाज़िरी लगाई कान्हा जी के आगे, और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद 12 बज गए और हम लोग तैयारी में लग गए, भाई जल्दी जल्दी भोग लगाओ कान्हा जी को। तो फटाफट सब लोग अपना अपना भोग लगाएं। और ये जो मम्मी मक्खन खिला रही है ना, ये मक्खन हमने एक मटकी में लटकाया था, और जैसे ही 12 बजे ना दोस्तों, आप लोग मानोगे नहीं कि ये मटकी अपने आप ही नीचे गिर गई, दुड़ुम। इतनी तेज़ गिरा ना कि हम लोग ना ऐसे चौंक गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, देखा अरे ये तो मक्खन गिर गया मम्मी। किसी ने उसको ना छुआ, किसी ने भी नहीं छुआ। तो ये बहुत अच्छा मतलब भगवान का संकेत था कि भगवान ने बोला अब मेरा जन्म हो गया है, मुझे मक्खन मिश्री का भोग लगाओ। तो सब ने फटाफट आरती करी भगवान जी की। तो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आशा करूँगी आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।